मुझे नहीं पता ये वीडियो कितनी लंबी बनेगी, पर मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि YouTube इस वीडियो को प्रमोट नहीं करने वाली है। और इस वीडियो में मैंने जिस टॉपिक को डिस्कस किया है, मुझे लगता है कि वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। मैट्रिक्स। वैसे तो इस वर्ड के कई मतलब हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उस वर्ड के बारे में जो द मैट्रिक्स मूवी में बताया गया। उस मूवी का कोर आइडिया ये कहती है कि कुछ इंटेलिजेंट लोगों के द्वारा हम ह्यूमंस के लाइफ के हर एक्सपेक्ट को कंट्रोल किया जा रहा है, और इतना कंट्रोल किया जा रहा है कि हम चाहकर भी इससे बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं कर सकते। इस आइडिया के बारे में आपने एंड्रू टेट को भी कई बार बात करते सुना होगा। The Matrix is trying to control your mind. They're very good at it. तो क्या मैट्रिक्स सच में एग्जिस्ट करता है? क्या हम सबको कोई कंट्रोल कर रहा है, या फिर मैट्रिक्स का आइडिया जितना लगता है उससे कई ज्यादा कॉम्प्लेक्स है? आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चाहे आप लड़का हो या लड़की, हम सभी की कहानी कुछ ऐसी होती है कि बचपन में हम में से ज्यादातर लोगों को स्कूल का करिकुलम बहुत बोरिंग लगता था, पर साथ ही हम कुछ ना कुछ अलग सीखना चाहते थे, कुछ अलग करना चाहते थे, जिसको हमें कभी डिस्कवर करने ही नहीं दिया जाता। हमें बोला जाता है कि तुम वही बोरिंग चीजें करो, सही से नहीं भी कर पा रहे हो तब भी करो, क्योंकि उसी से तुम्हारी जिंदगी सेट होगी। और हम भी जैसे तैसे करके अपनी जिंदगी सेट करने में लग जाते हैं। लेकिन फिर हमें समझ आता है कि जिंदगी सेट करने का मतलब होता है कि पूरी जिंदगी किसी की गुलामी करो, और बदले में मिलने वाली ज्यादातर चीजें वो होंगी जिसकी तुम्हें एक्चुअल में कभी जरूरत थी ही नहीं। पूरी जिंदगी हम सोसाइटी के स्टैंडर्ड पर खड़े उतरने के लिए, लोगों से अप्रिसिएशन पाने के लिए ऐसी चीजें खरीदते रहते हैं जिसका कोई यूज ही नहीं है। और इसी आइडियोलॉजी को फाइट क्लब मूवी ने एक्सपोज करने की कोशिश की थी। इस मूवी के मेन कैरेक्टर का कोई नाम नहीं होता है, लेकिन मान लीजिए उसका नाम आकाश है। आकाश की बहुत अच्छी 9 to 5 जॉब होती है, पर वो हमेशा अनसेटिस्फाइड और दुखी सा रहता है। उसे लगता है कि वो ऐसा इसलिए फील करता है क्योंकि उसकी लाइफ अभी सेट नहीं हुई, कंप्लीट नहीं हुई। और फिर उसे मिलता है टाइलर डर्डन, और वो आकाश को ये समझाता है और फिर आकाश और टाइलर की दोस्ती हो जाती है। और क्योंकि आकाश का घर एक एक्सीडेंट में ब्लास्ट हो जाता है और पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, तो वो टाइलर के साथ ही रहने लगता है। और थोड़े समय बाद ही वो अपने जैसे लोगों के साथ मिलकर एक फाइट क्लब शुरू करते हैं। फिर आकाश ये रियलाइज करता है कि मुझे जो लगता था कि मेरी लाइफ सेट होने से मेरा दुख जाएगा, पर अब तो ये अपने आप ही चला गया। आकाश एकदम टूटे फूटे घर में रह रहा होता है, फिर भी वो खुश होता है। लेकिन आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इसका रीजन साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मैस्लो का ये आइडिया बतलाता है। ये आइडिया कहता है कि इंसान को अपनी लाइफ में स्टेबल होने के लिए, हमेशा मोटिवेटेड रहने के लिए इन 5 चीजों की जरूरत होती है। पहला है फिजियोलॉजिकल नीड, यानी कि शारीरिक जरूरतें जो आपके सर्वाइवल से संबंधित होता है, जैसे कि खाना, पीना, सोना, सेक्स एक्सेट्रा। अब दूसरा है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अब यहाँ पे हर इंसान को अपने लाइफ में सेफ्टी भी चाहिए होता है, जैसे कि रहने के लिए घर, जॉब, कोई सोर्स ऑफ इनकम जिससे वो आने वाले प्रॉब्लम को टेकल कर पाए। फिर आता है लव एंड बिलोंगिंगनेस। इसमें इंसान को लव चाहिए होता है, एक एक्सेप्टेंस चाहिए होता है, चाहे वो आपको फ्रेंड से मिले, फैमिली से मिले, आपके पार्टनर से मिले या किसी और से। और फिर आता है सेल्फ एस्टीम नीड। सेल्फ एस्टीम नीड वो नीड है जिसमें इंसान खुद पर प्राउड करना चाहता है, सम्मान चाहता है, इज्जत चाहता है। और 5वें नंबर पर आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अगर आप इस नीड को साइड भी कर दे, तब भी आपको ये 4 नीड तो चाहिए ही होंगे, तभी कोई इंसान एक स्टेबल इंसान की तरह रह पाता, एक नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीकर की तरह रह पाता है। आकाश के केस में उसकी फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड तो पूरी हो रही, लेकिन लव एंड बिलोंगिंगनेस और सेल्फ एस्टीम की नीड पूरी नहीं हो रही थी। लेकिन जब वो टाइलर के साथ रहने लगता है, तब उसकी लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड भी पूरी हो जाती है, क्योंकि उसे टाइलर में एक दोस्त मिलता है जो उसे समझता है। आकाश को एक कनेक्शन फील होता है टाइलर के साथ। और जब वो फाइट क्लब में किसी से लड़ता है, किसी को पीटता है, तो आसपास के लड़के उसे चीयर कर रहे होते हैं, तो उसकी सेल्फ एस्टीम की नीड भी कुछ हद तक पूरी हो जाती है। उसे एक रिस्पेक्ट फील होती है, खुद पर प्राउड फील होता है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि आकाश की तरह ही हम में से कई लोगों की फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड तो पूरी हो जाती है, और कुछ हद तक लव एंड बिलोंगिंगनेस की भी नीड पूरी हो जाती है, लेकिन ज्यादातर लोगों की सेल्फ एस्टीम की नीड पूरी नहीं हो पाती। अब दोस्तों, सबसे पहले होते हैं टैलेंटेड लोग। ये लोग तो सेल्फ एस्टीम को पा लेते हैं अपने टैलेंट के बेसिस पे। इसके बाद बचे अनटैलेंटेड नॉर्मल लोग।
उन लोगों के पास आकाश की तरह ही कोई रास्ता नहीं होता है सेल्फ स्टीम को पाने का। इसलिए वैसे लोग भी सैरोगेट एक्टिविटी करने लगते हैं सेल्फ स्टीम को पाने के लिए। अब जो रिच लोग होते हैं वो महंगे महंगे व्हीकल्स लेते हैं, महंगे महंगे कपड़े खरीदते हैं, लेविश लाइफस्टाइल जीते हैं, या फिर स्नीकर हेड बन जाते हैं, या फिर ऐसी ही चीजें करते हैं जो पैसे के दम पे किया जा सकता है। और इसके बाद आते हैं मिडिल क्लास इनकम वाले लोग। मिडिल क्लास में भी कई लोग अपने जेब को ध्यान में रखते हुए चीजें खरीदते हैं, कैफेज में जाते हैं, क्लब्स में जाते हैं और जितना हो सके पैसे के दम पर शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा ऐसे ग्रुप में कुछ ऐसी फीमेल्स भी होती है जो अपने फिजिकल टैलेंट के दम पर इन्फ्लुएंसर बन जाती है। इस ग्रुप पर ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास उतना ज्यादा पैसा नहीं होता है खर्च करने के लिए। वैसे लोग किसी भी आइडियोलॉजी का हिस्सा बन जाते हैं जो उनकी प्रीवियस बिलीफ को सपोर्ट करती है और फिर वो उन आइडियोलॉजी को लेकर आर्ग्यूमेंट करते हैं, कुछ अचीव करने के लिए नहीं, कुछ सॉल्व करने के लिए नहीं, बल्कि आर्ग्यूमेंट को जीतने के लिए, क्योंकि आर्ग्यूमेंट जीत कर उन्हें सेल्फ स्टीम मिलता है। दोस्तों, अब इन चीजों को ध्यान से समझिए। अपर क्लास या अपर मिडिल क्लास वाले लोग जिनकी ये 4 नीड पूरी हो रही है, उनको कोई एंड्रू टेट जैसा बंदा आकर बोले कि तुम मैट्रिक्स में हो, तुम मशीन में हो, तुम्हें कोई कंट्रोल कर रहा है, तो वो बोलेंगे कि हम मैट्रिक्स में हो या हमें कंट्रोल किया जा रहा है। भैया, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपना देखिए, हमें निकलना ही नहीं है इससे। लेकिन दोस्तों, जो इन 4 चीजों पर स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे कि लोअर मिडिल क्लास वाले लोग जो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं बन पाए, जो मिडिल क्लास तक नहीं आ पाए, जो बहुत बेसिक चीजों के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं, अब उन्हें धीरे धीरे समझ आ रहा होता है कि वो अपने सोशल और सेल्फ स्टीम की नीड को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। और वो ऐसे ही लोग होते हैं जो बहुत जल्दी किसी के बहकावे में आ जाते हैं। ये चीजें फाइट क्लब मूवी में बहुत एक्यूरेटली दिखाई गई। फाइट क्लब में आने वाले ज्यादातर लोग बारटेंडर, वेटर या फिर लो इनकम जॉब वाले लोग ही होते हैं और इन्हीं को टायलर बहुत ही मैजिकल तरीके से मोटिवेट करता है। टायलर उन सब का फादर फिगर बन जाता है जो बोलता है कि हम इस दुनिया को बदलेंगे। Raised on television to believe that one day we'd all be millionaires and movie gods and rock stars, but we won't. We're slowly learning that fact. We're very, very pissed off. और ये करने के लिए टायलर उन सब के साथ मिलकर प्रोजेक्ट मेहम पर काम करता है, जहां सब लड़कों को एक होमवर्क दिया जाता है पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ने का। बिल्कुल ऐसा ही आप लोग देखोगे कि आजकल जो हिंदू मुस्लिम राइट्स होते हैं ना, उनमें सिर्फ 3 लोगों की इन्वॉल्वमेंट आपको दिखेगी। पहले होते हैं पॉलिटिशियन और दूसरे होते हैं पैसे वाले वो लड़के जिन्हें पॉलिटिशियन की नज़र में आना होता है और आगे जाके पॉलिटिक्स ज्वाइन करना होता है, और तीसरे होते हैं अनसक्सेसफुल इग्नोरेंट लड़के जो अपने जैसे ही लड़कों के साथ मिलकर किसी को मार कर अपने आप को पावरफुल फील करना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों, आज के समय में खास करके सोशल मीडिया की वजह से ये सेल्फ स्टीम की नीड को पूरा करना ना बहुत जरूरी हो गया है, सभी के लिए जरूरत बन गया है। और ऐसे में लोग समझते हैं कि जो वो काम कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं उससे वो हमेशा स्ट्रगल करते रहेंगे, उससे वो कभी भी ये 2 नीड को पूरा नहीं कर पाएंगे। लोग मीडियोक्रिटी में अपने आप को फंसा हुआ समझते हैं, अपने आप को स्लेव समझते हैं और वो ये जवाब ढूंढते हैं कि उनकी जिंदगी ऐसी क्यों है। और फिर एंड्रू टेट जैसा कोई आता है और कहता है The Matrix is trying to control your mind. They're very good at it. और लोगों को काफी इंटरटेनिंग वे में बहुत ही रिलेटेबल जवाब देता है और लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि उनको अपने सवाल का जवाब मिल रहा होता है। प्लस अगर आप गौर से देखोगे तो आप देखोगे कि एंड्रू टेट कुछ हद तक टायलर डर्डन की तरह ही दिखता है। वो हैंडसम दिखता है, अच्छे कपड़े पहनता है, ग्लासेस पहनता है, तो लोगों को लगता है कि भाई यार बंदे की सच में गेम है यार, बंदा सच में मैट्रिक्स से बाहर निकला है। और मैं भी ये मानता हूँ कि एंड्रू टेट काफी हद तक कुछ सही बातें भी करता है, पर क्या इसका मतलब ये है कि एंड्रू टेट आपको मैट्रिक्स से बाहर निकालेगा? इसका जवाब है नहीं। वो बस आपको पैसा कमाना सिखा सकता है। इस चीज को ना आप ध्यान से समझना। एक तरफ एंड्रू कहता है कि मैट्रिक्स से बाहर निकलो, इसके लिए वो बोलता है कि मेरी हसलर यूनिवर्सिटी का कोर्स ज्वाइन करो, पहले $147 एंट्री फीस दो और फिर मंथली $49 पे करो। अब इसमें मुझे एंड्रू से कोई आपत्ति नहीं है कि वो अपनी कोर्स बेच रहा है, वो आजाद इंसान है भाई, कुछ भी कर सकता है, चाहे वो चीज मार्केट में फ्रीली अवेलेबल ही क्यों ना हो। पर दिक्कत वाली बात ये है कि वो किस तरह से मार्केट कर रहा है अपने कोर्स को। अगर आप अभी हसलर यूनिवर्सिटी के पेज पर जाओगे तो सबसे पहली जो चीज आपको दिखेगी वो है एंड्रू टेट की स्वैग वाली पिक्स, और फिर दिखेंगी मोटिवेशनल मैसेजेस जो ये बताती है कि एंड्रू कितना सक्सेसफुल है। कोर्स लेने से तुम भी ऐसे सक्सेसफुल बन जाओगे। उसके बाद जो आप सबसे मेन चीज देखोगे कि आपको हर जगह मैट्रिक्स के आइडिया के साथ कोर्स बेचा जा रहा है।
यहाँ पर लिखा है एस्केप द मैट्रिक्स, टेक द रेड पिल, और जिस भी लिंक पर आप क्लिक करोगे वो आपको सीधा रिडायरेक्ट कर देगा पेमेंट गेटवे के पेज पर, और वहां पर भी यही लिखा हुआ है एस्केप द मैट्रिक्स, जॉइन द रियल वर्ल्ड। अब दोस्तों, अगर आपने मैट्रिक्स मूवी की पूरी सीरीज देखी होगी तो आप समझते होंगे कि इस मूवी का कोर आइडिया ये कहता है कि मैट्रिक्स वो जगह है जहां लोगों को मैनिपुलेट कर एक स्लेव बना दिया जाता है। जैसा कि आजकल लोग मानते हैं कि कई सारी बड़ी कंपनीज ये कर रही है, सोशल मीडिया कंपनीज कर रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप देख पाओगे कि एंड्रू टेट भी यही दोनों चीजें कर रहा है। पहले तो लोगों को मैट्रिक्स या तरह तरह की बातें बनाकर कोर्स बेचा जा रहा है जिसमें वो खुद कुछ नहीं पढ़ा रहा होता है। YouTube पर भी कई लोगों ने इस पर वीडियो बनाकर डाला हुआ है कि इस कोर्स से जो प्रॉमिस किया जाता है उतना ज्यादा लोग नहीं कमा पाते हैं, उसके आसपास भी नहीं कमा पाते हैं, प्लस शुरू से ही लोगों को पैसे और डालने पड़ते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि कुछ हद तक मैनिपुलेशन एग्जिस्ट करती है और मार्केटिंग के लिए मटेरियलिस्टिक चीजें दिखाई जाती हैं कि पैसा कमाओ और मेरी तरह बन जाओ। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसी चीजें खरीद रहा हूँ जिसकी मुझे कोई जरूरत ही नहीं है। इसलिए दोस्तों, $50 में आपको रेड पिल बेचने वाला इंसान कोई टॉप जी ही हो सकता है, मार्केटिंग गुरु हो सकता है, एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकता है, मैं ये मानूंगा, पर वो मॉर्फियस कभी भी नहीं हो सकता। असल में एंड्रू टेट मैट्रिक्स मूवी में दिखाए गए मिस्टर स्मिथ की तरह है। मिस्टर स्मिथ मूवी में एक प्रोग्राम होता है लेकिन वो मैट्रिक्स में फंसा ही रह जाता है, पर उधर ही वो पावरफुल बनने के लिए वो मैट्रिक्स के बाकी लोगों को अपना मिनियन बनाने लगता है। ऐसे ही अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए साहब ने जेल जाने से पहले एक नई चीज शुरू की थी, मुसलमान बन गए थे। अब दोस्तों, आखिर में मैं 2 चीजें बोलूंगा। जितना मैं इस टॉपिक के बारे में रिसर्च कर रहा था उतना मुझे पता चल रहा था कि ये कंट्रोल, ये स्लेवरी, ये मैट्रिक्स का आइडिया कुछ हद तक एग्जिस्ट करता है, पर जितना हम समझते हैं उससे कई ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ये आइडिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।